Good morning to all plus two commerce students. We already discussed one chapter, change in profit sharing ratio among existing partners. Let us start further. In this chapter, we already discussed what do you mean by sacrificing ratio and what do you mean by gaining ratio. First of all, let us some revision work is there. What do you mean by change in profit sharing ratio? Sometimes partners want to change their ratio. Means to say, with an example, we can understand. Suppose there are two partners A and B, both are active partners. One partner wants to convert his activeness into sleeplessness. Means to say, he want to convert sleeping partner. Now, definitely there will be a change in profit sharing ratio. Let us start. Suppose there are two partners A and B with the ratio of 3 is to 2. Means to say 3 is to 2 will be the old ratio. Now they want to change their ratio. Suppose the new ratio will be 4 is to 3. तो यहाँ पर बात करेंगे ओल्ड रेशियो एज वेल एज न्यू रेशियो। जब पार्टनर्स अपनी रेशियो को चेंज करते हैं तो डेफिनेटली एक पार्टनर की जो शेयर है वो पहले से कम हो जाएगा और दूसरे पार्टनर का जो शेयर है वो पहले से बढ़ जाएगा। तो जिस पार्टनर का शेयर पहले से बढ़ गया दैट विल बी नोन एज गेनिंग पार्टनर और जिस पार्टनर का शेयर पहले से कम हो गया दैट विल बी नोन एज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो अब ये कैलकुलेट कैसे करेंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो को निकालते कैसे हैं। तो उसके लिए एक फार्मूला रहता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सो ओल्ड रेशियो एज वेल एज न्यू रेशियो ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। ये दोनों रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेंगे। जैसे आपको यहाँ दिख भी रहा है 3:2 इज द ओल्ड रेशियो एंड 4:3 इज द न्यू रेशियो। तो आप क्या करोगे ए एंड बी। वन थिंग यू मस्ट कीप इन माइंड कि इस रेशियो में ना तो कोई नया पार्टनर आ रहा है ना ही कोई पुराना पार्टनर जा रहा है। मीन्स टू से ये आपस में ही अपनी रेशियो को चेंज कर रहे हैं। तो इनकी ओल्ड रेशियो क्या हुई 3:5 और जो बी पार्टनर है उसकी हुई 2:2/5। ये ओल्ड रेशियो मैंने यहाँ रख दी। माइनस न्यू रेशियो है 4/7 एंड 3/7। तो योर एलसीएम विल बी 35 21 माइनस 20 1/35 प्लस में है तो इट मीन्स इसको सेक्रीफाइस हुआ। सेक्रीफाइस मीन्स टू से ए का जो शेयर है वो पहले से कम हो गया। डेफिनेटली अगर ए का शेयर पहले से कम हुआ है तो बी का शेयर पहले से इंक्रीज हो जाएगा। वो आप देख भी सकते हो 14 माइनस 15। अब ये देखो यहाँ आया -1/35। इट मीन्स इस पार्टनर को गेन हो गया। इस पार्टनर को गेन हुआ। डेफिनेटली बी का जो शेयर है वो पहले से इंक्रीज हो गया और जो ए है उसका शेयर पहले से डिक्रीज हो गया। तो ए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कहलाएगा और बी गेनिंग पार्टनर कहलाएगा। फिर से रिपीट करता हूँ, बी गेनिंग पार्टनर इसलिए कहलाएगा क्योंकि इसका जो शेयर है वो पहले से इंक्रीज हो गया। बी इज नोन एज गेनिंग पार्टनर बिकॉज हिज शेयर इज इंक्रीजेस। ए इज नोन एज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बिकॉज ए शेयर इज डिक्रीजेस। ये एग्जांपल थी दो पार्टनर्स की। नाउ अब बात करते हैं अगर तीन पार्टनर हो तो इफ देयर विल बी 3 पार्टनर्स। तो एक बात ध्यान रखिए तीनों पार्टनर्स को गेन या तीनों पार्टनर्स को सेक्रीफाइस नहीं हो सकता। दो पार्टनर्स का गेन एक के सेक्रीफाइस के बराबर या दो का सेक्रीफाइस एक के गेन के बराबर हो सकता है। कोई भी एग्जांपल उठा लो। सपोज देयर आर 3 पार्टनर ए बी एंड सी with the ratio of 4:5:1. A, B and C are partners sharing profit and loss in the ratio of 4:5:1. Now they want to change their ratio, suppose 7:4:1. कोई भी उठा लो क्योंकि हमने सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है तो आप कोई भी रेशियो उठा सकते हो। तो दिस विल बी योर ओल्ड रेशियो, दिस विल बी योर न्यू रेशियो। हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो? फार्मूला इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू old ratio minus new ratio. There are 3 partners A, B and C. Old ratio is 4/10, 5/10 and 1/10. Old ratio 4/10, 5/10 and 1/10. You can say इसको आप यहाँ रखिए। Old ratio है आपकी 4/10, 5/10 और 1/10।
नाउ न्यू रेशियो 7 plus 4 11 plus 1 12, 7 over 12, 4 over 12 and 1 over 12. नाउ एलसीएम 120. एलसीएम आपने जूनियर क्लासेस में सीखी है कैसे निकालनी है, कैसे भी निकाल सकते हैं. अब इसका एलसीएम 10 और 12 का अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी इसका एलसीएम निकाल सकते हैं. 120 14 12 4 द 48 माइनस 70. तो यहाँ से पता लगता है कि ये माइनस में आया, मीन्स से यहाँ इसको गेन हो गया. तो आपने 70 में से 48 माइनस करना है. इट विल बी 20 माइनस 22 ओवर 120. इट मीन्स इसको गेन हो गया. फिर उसके बाद बात करते हैं इसकी 120 60 माइनस 40. इसको क्या हुआ 20 ओवर 120 मीन्स से इसको यहाँ सेक्रीफाइस हो गया. अब बात करते हैं तीसरे फार्मूले की 120 12 माइनस 10. तो इसको हो गया 2 ओवर 120. इसको भी सेक्रीफाइस. तो यहाँ पर ध्यान दें ये दोनों का सेक्रीफाइस इसके गेन के बराबर आया. आप देख भी सकते हैं 20 ओवर 120 2 ओवर 120 दोनों को जोड़ा तो कितना बन गया 22 ओवर 120. तो यहाँ से ये पता लगता है कि दो का सेक्रीफाइस एक के गेन के बराबर आ सकता है. लेकिन ये कभी नहीं होगा कि तीनों को गेन हो जाए या तीनों को सेक्रीफाइस हो जाए. तो यहाँ तक मैंने आपको करवाया कि कैसे आपने सेक्रीफाइस और गेन निकालना है. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जनरल एंट्री ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. यहाँ पर बात करेंगे अब जो गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा क्योंकि उसको आगे फ्यूचर में प्रॉफिट ज़्यादा मिलने वाला है. तो वो गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कुछ ना कुछ कंपनसेट करता है. तो क्या कंपनसेट करता है वो गुडविल का कुछ पोर्शन आगे कंपनसेट करता है. तो इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल गुडविल मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ. इसके मेथड्स भी लाइक एवरेज प्रॉफिट मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. तो गुडविल में दो तरह की गुडविल रहती है. वन विल बी नोन एज न्यू गुडविल, सेकंड विल बी नोन एज ओल्ड गुडविल. Old goodwill already appeared in the books, so it will be transferred to partners in old ratio. ध्यान दें जो ओल्ड गुडविल है वो हमेशा पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. मीन्स टू से अगर आपको क्वेश्चन में गुडविल दी जाती है ऑलरेडी अपीयर्ड लिख के गुडविल दी जाती है तो वो ओल्ड गुडविल मानी जाएगी और पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी. सो व्हाट विल बी द जनरल एंट्री. यहाँ हमने जनरल एंट्री सीखनी है. आप सभी जानते हैं कि गुडविल का जो बैलेंस है वो डेबिट होता है क्योंकि गुडविल एक एसेट्स होती है चाहे इंटेंजिबल है लेकिन गुडविल का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है. तो जब आप इसको ट्रांसफर करोगे तो ये क्या हो जाएगी ये क्रेडिट हो जाएगी. किसमें ट्रांसफर कर रहे हैं वो पार्टनर्स में कर रहे हो तो पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे. सो व्हाट विल बी द एंट्री ऑफ ट्रांसफर गुडविल इनटू पार्टनर्स कैपिटल. गुडविल विल बी क्रेडिटेड एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड and the ratio will be old ratio. Like अगर आपको गुडविल दी गई है 30,000 की और आप there are three partner A and B and C और इनकी रेशियो सपोज करो इक्वल है. रेशियो है 1:1:1 की. तो आप गुडविल की ट्रांसफर करने की क्या एंट्री डालोगे. आप लिखोगे A is capital account debit, B is capital account debit, C is capital account debit to goodwill. What will be the amount? 10,000, 10,000, 10,000 and 30,000. आप लिखेंगे being old goodwill transfer. तो ये आपको मैंने यहाँ इसको प्रॉपर प्रोफॉर्मे में डालेंगे जो आपको जनरल का प्रोफॉर्मा कराया गया. तो ये है ओल्ड गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री. ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल. इस तरह करके हमने ओल्ड गुडविल को बांट लिया.
अब बात करते हैं न्यू गुडविल की। तो न्यू गुडविल को आपने एडजस्टमेंट एंट्री के रूप में डालना है। गेनिंग पार्टनर हमेशा होते हैं डेबिट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हमेशा होते हैं क्रेडिट। नो डाउट अगर लॉस हो जाए तो गेनिंग पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर डेबिट, पर ये बड़ा ही रेयर चांस है, इसलिए इसको यहाँ मैं सीरियसली नहीं बता रहा, क्योंकि ये ज़्यादा रेयर चांस होते हैं इनके, ज़्यादातर यही हमारे सिलेबस में आता है। तो अब आपने क्या करना है, जो आपको गुडविल दी जाती है न्यू गुडविल, उसको आपने एडजस्टमेंट एंट्री के रूप में डालना है, गेनिंग पार्टनर डेबिट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। तो इसका जो भी हमारा आगे शेड्यूल रहता है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो फॉर द टाइमिंग आपने इसके रिगार्डिंग जो भी आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दी जाती हैं वो आपने सॉल्व करनी है और इसको फेयर नोटबुक पे रिकॉर्ड करना है। थैंक यू वेरी मच।